प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में आप सभी को मैं सलाम कहता हूँ। ये बहुत ही मुबारक समय है कि आज हम सब लोग फिर एक बार इस रविवार की आराधना में सम्मिलित हो सके। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर का सबक हम सब के लिए है वो पाया जाता है पहला राजा उसका 19 अध्याय उसकी 9 से 13 पद तक। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसकी 9 से 13 पद तक। यहाँ परमेश्वर कलाम इस प्रकार कहता है, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी बेटियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरी प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तभी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर पिता अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मान समर्थी पिता, बड़े याद के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हम सब लोग प्रभु जी अपने आप को नम्र दीन करते हैं आपकी इस पवित्र उपस्थिति में, ये जानते हुए प्रभु जी कि आप इस समय प्रभु जी हम सब लोगों के बीच में मौजूद हैं। परमेश्वर पिता, हम जहाँ जहाँ अपने घरों में विभिन्न माध्यमों से आज आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। और आज के इस रोज में प्रभु जी हमारी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया के लिए खास तौर से प्रभु जी, कि जब वो लोग इस समय इस कलाम को सुनते हैं परमेश्वर पिता, अपने घरों में बैठ के आराधनाएं करते प्रभु जी, तो होने देना परमेश्वर पिता, उनका बैठना, उनका आराधना करना, हर एक चीज आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। उनकी आप सुधि लें, आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करें प्रभु जी, और अपने अनुग्रह में लेके चले प्रभु जी। अपनी दया हर एक के जीवन में करे प्रभु जी, ताकि हर एक का जीवन प्रभु जी आपके इस पाक कलाम के द्वारा बदलता जाए, बढ़ता जाए प्रभु जी, और हम सबके जीवन में परमेश्वर वो बातें हो सके प्रभु जी जो आप चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी। अपनी कलीसियाओं को, कलीसिया के लोगों की हर एक जरूरतों को प्रभु जी आपके मान सम्मति हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। होने देना इस समय हम सबके लिए आशीष का कारण हो प्रभु जी, और जो कलाम आज इस जगह से परमेश्वर पिता दिया जाए वो आप ही के अनुग्रह में, आपकी पवित्रात्मक सामर्थ में होकर प्रभु जी हम सबके लिए, हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण हो सके। हर एक चीज को प्रभु जी आपके नेक और दयालु हाथों में समर्पित करते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आजीजों, जब हम लोग अपने अपने घरों में हैं, इस लॉकडाउन के समय में है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं हमें अपने घरों में रहते हुए। बहुत से लोग ड्यूटीज पर जा रहे हैं, बहुत से लोग घरों से काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, वो अपने घरों पर हैं, घरों से पढ़ाई कर रहे हैं, और विभिन्न माध्यमों से हम सब लोग अपने अपने कार्यों को करने में लगे हुए हैं। और जब इतना समय हम घरों में रह चुके हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तो सवाल ये आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं आज के इस दिन में, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? ये सवाल मैं आप सबके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि हम विभिन्न परिस्थितियों में अपने अपने घरों में रहते हैं। न जाने किसके घर में कैसी परिस्थितियां हो, किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की अच्छी नहीं हो सकती है। किसी घर में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, जॉब को लेके हो, बच्चों को लेके हो सकता है किसी का जो घर, जिसे वो अपना घर कह रहा है, शायद उसका घर ना लग रहा हो उसे। और इन 2 महीनों में न जाने कितनी बातें हुई हो जिनको लेकर बहुत से लोग आज परेशान हो सकते हैं, और हो सकता है बहुत से लोग बहुत खुश भी हों, बहुत आनंद में भी हों। हम में से हर एक की परिस्थिति अलग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि एक ही घर में जब 5-6 जने रहते हैं, उन सब की परिस्थितियां भी अलग अलग तरीके से रह रही हों। हम सब लोग नहीं जानते कि हम
किस परिस्थिति में है, या हमारा पड़ोसी किस परिस्थिति में है, हमारे कलीसिया के बाकी लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनकी दिमागी हालत कैसी है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उनकी जॉब्स का क्या हाल है, हम में से शायद सबको ना पता हो। और इस परिस्थिति में जब हम रहते हैं तो सवाल ये आता है, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम सुन पा रहे हैं, आर वी रियली लिसनिंग। तो मैं जब इस सवाल को रख रहा हूं आप सबके सामने, क्या हम सुन पा रहे हैं, तो किस चीज का मैं जिक्र आप सबके लिए करना चाहता हूं। मुख्यतः हम दो आवाजों की ओर गौर करेंगे आज के इस अध्ययन में। क्या वो दो आवाजें आज हम सुन पा रहे हैं अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में। सबसे पहली आवाज जो आती है वो है खुदा की आवाज, द वॉइस ऑफ गॉड। आर वी रियली लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड। जब हम अपने अपने घरों पर हैं, विभिन्न माध्यमों से उसके कलाम को सुन रहे हैं, आज के समय में बहुत सी बातें हो रही हैं, है ना। आप लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी विभिन्न माध्यमों से आप उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, विभिन्न प्रचारकों के द्वारा आप सुन रहे होंगे। और हम में से हर एक जन अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे अपने समय को बिताएं। और जब हम इतनी सारी चीजें सुन रहे हैं, बहुत से कलाम को हम पढ़ रहे हैं, सब चीजें हमारे सामने हो रही हैं, तब क्या इन सब के बावजूद हम सचमुच उस खुदा की आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या सचमुच वो खुदा का कलाम, वो खुदा की बातें मेरे जीवन में आ पा रही हैं? आर वी रियली लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड? क्योंकि जब बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बहुत सारी चीजें को सुन रहे होते हैं, तो बहुत बारी होता है कि आवाज हमारे कान में पड़ तो रही होती है, हम किसी चीज को सुन तो रहे होते हैं, पर फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं, फिर भी वो आवाज हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाती है। कहीं ऐसी ही हालत हमारी तो नहीं हो गई है कि सब चीजें है तो सही हमारे साथ, सब चीजें हमारे आसपास तो है, पर फिर भी हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम फिर भी उस खुदा की आवाज से वंचित हैं। क्या खुदा ने बोलना छोड़ दिया है कि हम लोगों ने सुनना छोड़ दिया है? क्या आज जो आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या आज वो आपको जीवित कर रहा है? क्या आज वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने जीवन को एक बार फिर नए तरीके से अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित कर दें? या आज भी वो कलाम आपके कानों में पड़ता तो है, वो आवाजें आपके कानों पे आती तो है, पर वो ऐसी पथरीली भूमि हो गई है कि कुछ भी असर नहीं होता है। आज जो सबक आपके सामने पढ़ा गया, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसकी 9 से 13 पद तक, जब आप 19 अध्याय को पढ़ेंगे और उससे पहले से भी पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर एलिया नबी के बारे में जिक्र होता है, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है। और खास तौर से जब हम 19वां अध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ एलिया नबी की एक अलग ही परिस्थिति को हमारे सामने रखा गया है। हम इससे पहले देखते हैं कि एलिया कैसा नबी है जो अत्यंत सामर्थी है, जिसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार करे खुदा की सामर्थ्य में होकर। उसने विभिन्न दर्शनों के माध्यम से, विभिन्न बातों के माध्यम से खुदा की सामर्थ्य को अपने जीवन में लोगों के सामने होते हुए देखा है। उसने बाल के 400 कुछ नबियों को हरा दिया, हर एक जगह उसने खुदा की सामर्थ्य को देखा है। पर जब हम 19वें अध्याय पे आते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि जब रानी इजबेल ने एलिया को डराया, धमकाया या एक वार्निंग दी, तो वो ऐसी परिस्थिति में हो गया, उसके दिमाग की ऐसी हालत हो गई, ऐसी सोच में पड़ गया कि यहाँ बाइबल हमें बताती है 30 वर्ष में कि ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ गया। उस एलिया की हालत जो इतना सामर्थी है, जो खुदा के दर्शन को देखता है, खुदा से बातचीत करता है, उसकी बातों को सुनता है, उस पर अमल करता है, लोगों के सामने खुदा की सामर्थ को दिखा रहा है। आज वही नबी एक ऐसी हालत में है कि जब उसे डर लग रहा है, जब वो अपने प्राण के लिए भागता है और खुदा के सामने कहता है, खुदा से अपनी मृत्यु मांगता है, कहता है हे यहोवा बस। एक ऐसी होपलेस सिचुएशन में आ गया है, एक ऐसी डिप्रेसिंग सिचुएशन में आ गया है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये वही एलिया है जो राजाओं के सामने जाकर खुदा के कलाम को बेधड़क बोलता था कि खुदा यूं कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। और आज वही एलिया कमजोर पड़ गया, आज वही एलिया एक नॉर्मल इंसान की तरह में प्रतीत होता है। और बाइबल एक्चुअली अगर हम देखें, हमें इस बात को बताती है। यदि आप याकूब उसका 5वां चैप्टर देखेंगे तो वहां लिखा है कि एलिया हमारे ही समान दुख भोगी मनुष्य था, हमारे ही समान।
और तब भी वो प्रार्थना करता था, खुदा उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। ऐसा नहीं था कि एलिया बहुत बड़ा मनुष्य था तो बहुत ही सुपरनैचुरल हो गया था। वो एक आम मनुष्य था जिसके द्वारा खुदा अपने कार्य को करा रहा था। उसके जीवन में भी दुख था, उसके जीवन में भी ऐसे समय आए कि वो बिल्कुल ही नीचे हो गया। और उन नीचे समय में जब वो बहुत दुखी था, जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मृत्यु को मांग रहा था, वो उन परिस्थितियों से भाग रहा था, उस रानी से भाग रहा था, उस डर के, उन सब बातों को भूल चुका था जो खुदा ने उसके जीवन में करी थी। और ऐसी परिस्थिति में वो दूर भागता जा रहा है, अपने सेवक को भी छोड़कर फिर एक दिन का रास्ता करके जंगल में आगे चल पड़ता है। और जब वो ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसे अकेलेपन लग रहा है। बहुत बारी हमारी परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं कि जब हम किसी परेशानी से गुजरते हैं, हमारे परिवार किसी परेशानी से गुजरता है, हम भी ऐसा अकेला महसूस करते हैं। हमें भी लगता है शायद कोई आशा नहीं है, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। हमें खुदा की आवाज नहीं सुनाई देती, हमें लगता है खुदा कहाँ है। हम नहीं समझ पाते हैं कि जब आज आप अपने घरों में बैठे हैं, अपने परिवारों के साथ बैठे हैं, कि आज आप अपने खुदा के लिए अपने जीवन के बारे में क्या सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप इस खुदा को नहीं सुन पा रहे। उस खुदा ने बहुत से कार्य करे आपके जीवन में, बहुत सी परिस्थितियों से आपको निकाले, अपनी सामर्थ का अनुभव कराया, पर आज ऐसी परिस्थिति है, आप ऐसे डिप्रेशन में आ गए हैं, ऐसी होपलेसनेस में आ गए हैं कि आज आप उस खुदा की आवाज को नहीं सुन पा रहे। आप भी आज डरे हुए हैं, आप भाग रहे हैं। पर आजीजो, आज मैं बड़ा आनंद का आपको इस समाचार बताना चाहता हूं कि उन परिस्थितियों में भी खुदा आपके साथ है। यहाँ एलिया, जिसने उन सब सामर्थ का अनुभव करके भी वो डिप्रेस है, वो खुदा से कह रहा है कि हे खुदा बस, पर खुदा ने उसको वहां नहीं छोड़ा। खुदा ने उसके, जब वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ पे है, तो खुदा ने उसको वहां नहीं छोड़ा। पर यदि आप उसमें देखेंगे, 6 पद पर लिखा है, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर कहा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यहाँ हम देखते हैं कि जब एलिया जिस परिस्थिति में था, उस परिस्थिति में भी खुदा उसके साथ रहा और खुदा ने उसे कहा, खुदा ने अपने दूत के द्वारा उससे कहा कि उठ, इस रोटी को खा, क्योंकि तुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। उस मोमेंट में जब वो बहुत ही वीक था, जब वो खुदा की आवाज को पहचान नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, डर में था, उस समय में खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको थामा, उसको खाना दिया, उसको पानी दिया, क्योंकि खुदा का कार्य अभी उसके द्वारा और भी होना था, क्योंकि खुदा का कार्य उसके द्वारा भी और भी होना था। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो वहां 9वें पद से जो आज आपके सामने पढ़ा गया, आप उसको आगे पढ़ते जाएंगे। वहां एलिया इन सब चीज के बावजूद भी, इस 40 दिन रात चलने के बाद भी, फिर भी यदि आप 10वें वर्ष के एंड में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने देखा है खुदा के सामर्थ को, खुदा के सामने उस बात को भी वो बता रहा है, पर फिर भी अभी भी उसको इस बात का डर है कि उसका प्राण जा सकता है। अभी भी उसको इस बात का आश्वासन नहीं हुआ है कि खुदा उसके साथ है, या खुदा की सामर्थ आज भी उसके जीवन में कार्य करिए। इतना सब कुछ देखने के बाद भी, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति में एलिया पहुंच गया था कि जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही अपने लाइफ के, कह सकते, बहुत ही लो लेवल पे वो आ गया था। और बहुत बार जब हम भी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, हमें भी समझ नहीं आता है, हम भी सुन नहीं पाते हैं, पर खुदा हमारे साथ नहीं छोड़ता है। और यहाँ जब हम आगे देखते हैं कि खुदा ने उससे कहा अपने वचन के द्वारा, 11वें पद से आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यहोवा उसके पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। यहाँ विभिन्न विभिन्न घटनाओं का जिक्र है, विभिन्न घटनाओं का जिक्र है, भूकंप का जिक्र है, चट्टानें फटने का जिक्र है, आग का जिक्र है। और इन सब परिस्थितियों में यहाँ बताया जाता है कि वो सब चीजें हुई, पर उसमें फिर भी एलिया को उसका शब्द सुनाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इन परिस्थितियों में खुदा अपने दर्शन नहीं देता है। एलिया ने उसकी सामर्थ का अलग अलग माध्यम से दर्शन किया था। जब हम बाइबल में देखते हैं कि खुदा अपने लोगों से किस किस प्रकार से बात करता है,
तो हम मुख्य तौर पर 5 चीजों को देख पाते हैं कि किन माध्यमों से खुदा ने अपने लोगों से बात करी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो एक घटना और एक आवाज के तौर पर है कि यदि हम देखें अब्राहम के जीवन को, और यदि हम देखें मूसा के जीवन को, जब मूसा उस झाड़ी पे गया जहां वो देखता है कि झाड़ी जल तो रही है पर जलती नहीं है, उसको एक आवाज आती है, वहां उस खुदा का दर्शन मिला। दूसरा हम देख सकते हैं खुदा अपने लोगों से बात करता है एक दूत के द्वारा या एक मैसेंजर के द्वारा, एक एंजल के द्वारा। उसने जोसेफ से बात करी, उसने मरियम से बात करी, उसने जकरिया से बात करी, विभिन्न विभिन्न लोगों से उसने अपने एंजल्स के द्वारा बातचीत करी। तीसरा हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों से बात करता है स्वप्न और दर्शनों के द्वारा। जब उसने पतरस को, हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय में, कि जब उसने पतरस को और पौलुस को दर्शन दिया। उसके साथ साथ हम खुदा लोगों से बात करता है एक आवाज के माध्यम से, एक ऐसी आवाज जो वो सुन पाते हैं। जब अब्राहम आइजक को सैक्रिफाइस करने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ा, तब खुदा की आवाज उसको आई और उसने इस खुदा के कलाम को पाया। और उसके साथ साथ हम 5वीं चीज जो हम पाते हैं वो है खुदा इंसानों के द्वारा और इंसान की आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। हम देखें इसमें नबियों के द्वारा अपना कलाम लोगों तक पहुंचाए कि लोग उसकी आवाज को सुन सके, उसके कलाम को सुन सके। और आज के जीवन में जब हम देखते हैं और बहुत बार हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि खुदा हमारे अंदर से हमसे बात करता है, हमारी आत्मा से हमें सिखाता है, हमें एक आवाज देता है। और यहाँ जब आपने देखा कि एलिया ने 19वें अध्याय में जब हम देखते हैं 13वें-12वें पद में वहां लिखा है, फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, और ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा। उससे पहले बड़े बड़े घटनाएं हुई पर उसमें एलिया को खुदा की आवाज नहीं आई, पर एक धीमा सा शब्द आया और उसमें एलिया ने खुदा की आवाज को सुन लिया। बहुत बारी होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और हम खुदा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। तो खुदा उन बड़ी बड़ी चीजों में ना होकर बहुत बारी हमारे सामने वो एक धीमी सी आवाज में आता है, और जब जरूरत होती है हमें उस आवाज को सुनने की। हो सकता है हमें लग रहा है कि हमें खुदा की आवाज नहीं आती है, तो खुदा विभिन्न माध्यमों से हमसे बात करता है, और बहुत बारी वो माध्यम होता है हमारे अंदर की आवाज, एक साइलेंट क्राई, एक साइलेंट विस्पर, जो हमें इस बात को दिखाती है कि हम जैसी भी परिस्थिति में हो, जिस भी हालात में हो, खुदा हमसे उसी परिस्थिति में, उसी हालात में विभिन्न माध्यम से बातचीत कर सकता है। आज जब हम इस दिन में मौजूद हैं, एक उदाहरण मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। आज 24 मई की तारीख है, और आज अगर आप देखेंगे तो मेथोडिस्ट सर्कल में एल्डर्स गेट संडे के रूप में मनाया जा रहा है। एल्डर्स गेट संडे क्या है? ये वो दिन है जब हमारे फाउंडर जॉन वेस्ली, उनके जीवन का बदलाव हुआ था। वो जो मिनिस्ट्री कर रहे थे वो इस दिन के बाद से बदल गई थी। और उसमें हुआ क्या था? उसमें हुआ ये था कि वो एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे एल्डर्स गेट पे, और उस मीटिंग में रोमन्स की जो बुक है उसके ऊपर स्टडी हो रही थी, और उस स्टडी के दौरान उनको अपने अंदर एक अलग सी गर्माहट महसूस हुई, और उस गर्माहट के बाद से उनका जीवन बदल गया। जब आप उनके जीवन के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये एक इकलौता एक्सपीरियंस कहा जाता है, जिसके बाद से उनकी मिनिस्ट्री बहुत फोल्ड बढ़ गई थी। उसके बाद से उनकी प्रीचिंग बदल गई थी, उनकी मिनिस्ट्री बदल गई थी। वो उस खुदा के अनुग्रह के बारे में प्रीच करने लग गए थे, और उन्होंने उन ऊंचाइयों को हासिल करा जो खुदा उनके लिए रखना चाहता था। पर ये सब उस एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो उनके अंदर हुआ उसके द्वारा हुआ, कि आज ये एल्डर्स गेट संडे मनाया जाता है। He said his heart felt strangely warmed. ये एक ऐसी बात है जो शायद आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, जो कोई और शायद समझ नहीं पाएगा, पर आप खुद समझ सकते हैं कि खुदा कैसे किसी भी मनुष्य से जो उससे प्रेम रखता है, उस पर विश्वास रखता है, कैसे किसी भी समय उसके अंदर बात कर सकता है। वैसे ही रेवरेंड जॉन वेस्ली के साथ हुआ और उनकी जीवन बदल गया। एलिया भी जिस भी परिस्थिति में वो था, उसने धीमी आवाज सुनी, और उस धीमी आवाज को सुनकर वो आगे बढ़ा। वो उठा और उसने उस खुदा के कार्य को करा जो उसको भी करना बाकी था। उस समय जब उसको लग रहा था उसका जीवन खत्म होता जा रहा है, उसके लिए कोई आशा नहीं है, और खुदा का प्लान उसके लिए उससे बहुत बड़ा था।
उसको अभी भी 3 कार्य जो खुदा ने उसको बताया करने के लिए उसको करने थे, उसको 3 नियुक्ति करनी थी अपने बात के लिए, राजा की, नबी की। और खुदा ने जब उसको बताया तो उसने उस काम को करा। पर वो सब तब हुआ जब उसने उस धीमी आवाज को, जो खुदा की आवाज थी, उसको उसने अपने जीवन में सुना और उसके ऊपर उसने कार्य करा। आज हम लोग जो हम खुदा को मानते हैं, जब हम उसके विश्वास में पाए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं कि आज हमसे खुदा बात कर रहा है, कि आज हम उसकी उस आवाज को सुन पा रहे हैं, कि आज हम उसकी उस धीमी आवाज को सुन पा रहे हैं। शायद खुदा हमसे कुछ कहना चाहता है, हमसे कुछ करवाना चाहता है, हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, पर हम अपने जीवन में उस बात को सुनते रहे हैं, पर उस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बाइबल हमें बताती है, यदि आप मेरे साथ निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पद, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पद, वहां लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर की बातों को हमें बता सकता है। और बाइबल हमें ये बताती है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, और जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो वो क्यों कर हमें प्रभु की बातों को नहीं बताएगा? क्यों हम प्रभु की बातें नहीं सुन पाएंगे? इसी के साथ साथ आप इसमें आगे पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के 16वें पद में, वहां लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम वो लोग हैं जो उस खुदा यीशु मसीह, उस जिंदा खुदा को मानते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का मन है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, पर फिर भी आज हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। फिर भी आज जो मसीह समाज है, हम लोग जो है, हमारे एक परिवार के तौर पे, एक इंडिविजुअल पे, हम एक व्यक्तिगत तौर पर उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। और ये सुनते भी हैं, वो आवाज हमारे कान में पड़ती, हमारे मन में आती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। क्या आज हम उसकी उस आवाज को सुनकर आगे डिसीजंस ले सकते हैं? क्या आज हम इस प्रयास में लग सकते हैं कि हम उसकी आवाज को सुने, केवल उसके कलाम को सुने, पढ़े, देखे नहीं, पर होने दें कि वो जो कलाम हमारे कानों में आए, उसकी जो आवाज हमारे मन में आए, वो हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन को आगे लेके चले, हमारी परिस्थितियों को बदले। वो तो बदलना चाहता है कि आज हम अपने आप को उस तैयारी में रखते हैं कि हम जो वो हमसे कहेगा करने के लिए वो हम करेंगे। कि आज हम अपने मन को बदलने को तैयार हैं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर जब अपने लोगों से बात करता है अपने नबियों के द्वारा या डायरेक्ट, तो वो कहता है, सुन हे इजराइल। वो जो मैसेज देता है वो कहता है, सुन हे इजराइल, हियर ओ इजराइल। और ये जो शब्द है सुन, ये हियर, इसको क्या इब्रानी भाषा में देखेंगे तो ये है शमा। शमा इस वर्ड है, और उसका जब आप मीनिंग देखेंगे तो केवल सुनना नहीं है, उसका मतलब होता है टू हियर इंटेलिजेंटली, टू हियर विद अ मोटिव टू ओबे। कि सुनना केवल सुनना नहीं, पर सुनना होशियारी के साथ, ध्यान के साथ, इस मकसद के साथ कि जो मुझसे कहा जा रहा है उसको मैं कर सकूं। और खुदा जब अपने लोगों से बात करता है, खुदा जब अपने बंदों से बात करता है, तो वो यही चाहता है कि जो वर्ड वो अपने लोगों को दे रहा है, जो बात वो अपने लोगों को दे रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से दे, वो उस बात पर अमल करे, वो उस बात पर चल सके। क्या आज हम उस आवाज को अपने कानों से सुन पा रहे हैं? क्या वो आज हमारे मनों में हमें बता पा रहा है? क्या परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है कि आज हम उस पर चल पा रहे हैं? क्या आज हमारे मन बदलते जा रहे हैं? कहाँ हैं हम कि हम आज उस खुदा की आवाज को सुन रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हमसे बातचीत तो करता रहे, पर हम उसकी आवाज को ना पहचाने और ना अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और हमारा जीवन वहीं का वहीं रह जाए। एलिया ऐसी परिस्थिति में था, डिप्रेस था, होपलेस था, कोई आशा नहीं दिख रही थी, पर उस होपलेसनेस में एक धीमी आवाज ने, एक जेंटल विस्पर ने उसके जीवन को बदला, उसके जीवन को फिर से उसी सामर्थ पर ले गया कि परमेश्वर ने उससे आगे फिर से बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। आज खुदा हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है कि आज हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत से सरमन सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, तो क्या वो कलाम आज मेरे जीवन को बदल रहा है? क्या वो कलाम आज हमारे समाज को बदल रहा है? क्या वो कलाम आज मेरी कलीसिया को बदल रहा है? किस हालत में है? और दूसरी आवाज जिसको आज हमें सुनना जरूरी है, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 आवाजों के ऊपर हम गौर करेंगे,
दूसरी आवाज जो मैं आज आपको बोलना चाह रहा हूं वो है आपके परिवार की आवाज। वो है आपके परिवार की आवाज, आपके पड़ोसी की आवाज, आपके भाई बहनों की आवाज। कि जब हम एक परिवार के तौर पर रहते हैं कि आज हम उन आवाजों को सुन पा रहे हैं, उन साइलेंट विस्पर्स को सुन पा रहे हैं जो हम में से हर एक के मन में पाया जाता है। कि हस्बैंड अपने वाइफ का, वाइफ अपने हस्बैंड का, बड़े अपने बच्चों का, बच्चे अपने बड़ों की उस पेन को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस आइसोलेशन को, उन दर्द को सुन पा रहे हैं। या आज भी हम घरों में तो रह रहे हैं, सब प्रकार की बातें तो हो रही हैं, सब बातें हमारे कानों में भी पड़ रही हैं, पर वो बातें हमें नहीं बदल रही, पर वो बातें हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रही हैं। क्योंकि वो बातें पढ़ती तो हैं पर हमें कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं। वो बातें हमारे कान में जाती हैं पर हम अपने माँ बापों का वो दर्द नहीं सुन पा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों की उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं समझ पा रहे हैं। भाई बहन एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या परिस्थितियां हैं, किसकी क्या मेंटल हालत है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या आज हम अपने उस पड़ोसी की आह को सुन पा रहे हैं जो किसी जरूरत में है? क्या आज हम अपने रिश्तेदारों की आवाज को सुन पा रहे हैं जो आज शायद हमें मदद के लिए बुलाना तो चाहती है पर वो बुला नहीं पा रही क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे हैं? आज हमारे कान, हमारे मन इतने खुले हुए हैं कि जो साइलेंट विस्पर्स हैं, वो जो धीमी आवाज है हमारे फैमिली में, हमारे फैमिली के साथ, हमारे भाई बहनों में, हमारे दोस्तों में, आज हम उन आवाजों को सुन पा रहे हैं ताकि हम उस लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। आप नहीं जानते कि खुदा आपको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है वो आवाज आप किसी और के लिए बन जाए खुदा की, या हो सकता है कोई और खुदा की आवाज आपके लिए बन जाए। पर उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम सुन रहे हैं, कि हमारे कान आज खुले हुए हैं, कि हमारी आंखें खुली हैं, हमारे मन खुले हुए हैं उस खुदा की आवाज के लिए। क्योंकि जब तक वो खुदा की आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे और उस पर एक्ट नहीं करेंगे, उसको ओबे नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवनों में बदलाव नहीं ला पाएंगे। तब तक हमारे परिवारों की हम आवाजों को नहीं सुन पाएंगे जो आज खुदा हमें सुनाना चाहता है। क्योंकि जब तक ये आवाजें हम नहीं सुनेंगे, हमारे परिवार बेहतर नहीं हो पाएंगे। हम लोग हो सकता है विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुड़ रहे हो, बहुत सी बातें होंगी आपके मन में जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कोई घर में नहीं मिल पाता है। क्या आज आप एक जन के लिए अपने कान को देंगे कि वो आपसे बातचीत कर सके? क्या आज आप अपने मनों को खोलेंगे कि कोई आपसे अपने बर्डन को शेयर कर सके, ताकि हो सके कि खुदा आपके जरिए उस बंदे से बात करे? क्या आज आप उन आवाजों को सुनकर अपने मन को कठोर तो नहीं कर लेंगे? क्या होने दे कि आज जब आप उन आवाजों को सुने, आप उन जेंटल विस्पर्स को सुने, तो आप उन विस्पर्स पे एक्ट कर सके, उन पे कार्य कर सके, ताकि आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। और वो लोग जो शायद किसी मजबूरी में हैं, किसी परेशानी में हैं, वो लोग आपके द्वारा आशीषित हो सके। कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, कि खुदा का कार्य रुकता नहीं है। वो एक आंधी में भी आ सकता है, वो एक आग में भी आ सकता है, और एक धीमी शब्द में भी आ सकता है। कि आज हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं। आज ये बात आप अपने आप से पूछिए कि हमारा जीवन किस प्रकार से, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। कि आज हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं बहुत बार ऐसे हुआ है कि बहुत से लोगों ने इसके शब्द को सुना तो, पर उसको पूरी तरीके से एक्ट नहीं करा, उसे पूरी तरह से अमल नहीं करा। कि आज हम भी वैसे तो नहीं होते जा रहे हैं। आज खुदा आपसे बातचीत करना चाहता है। आज उसके सामने जाएं, आप उसके सामने जाएं, घुटनों के बल जाएं और उससे कहें, खुदा मैं तुझे सुनना चाहता हूं, मैं तुझे सुनना चाहती हूं। जो तेरी योजनाएं हैं, जो तू कार्य मेरे द्वारा कराना चाहता है, उन्हें मैं आज करना चाहता हूं। मुझे बता, ताकि ऐसी स्थिति हो सके मेरे मन की कि जो तू मुझसे कहे वो मैं कर सकूं, उसमें मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी सहायता करें। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब हम उस खुदा के पास जाएं तो उसका आत्मा हमारे द्वारा बात न करे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सब लोगों में जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं हमारे अंदर कार्य करता है। होने दे कि आज खुदा उस एलिया की तरह हमारी परिस्थितियों को बदल दे, उस एलिया की तरह हमारे जीवन से उन बातों को आगे बढ़ाए
ताकि हर एक चीज जो हम करते आ रहे हैं, हर एक चीज जो हम सुनते आ रहे हैं, हर एक चीज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारे जीवन को आगे के लिए बदलते रहे। खुदा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम जानते हैं हम बहुत बारी अपने जीवन में बहुत सी कार्यों में फंस जाते हैं और हम अपनी परिस्थितियों में इतना दब जाते हैं कि हम आपके उस सामर्थ को, आपके उन कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। आज आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, हम सबसे बातचीत करें प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी कि हमारे मन ऐसे खुल जाए, हमारे कान ऐसे खुल जाएं कि जो शब्द आप हमसे बात करें, जो शब्द आज आप हमारे आत्मा के द्वारा हमसे बताएं प्रभु जी, उसके ऊपर हम कार्य करने वाले हो सके, ताकि हमारी परिस्थितियां, हमारे जीवन बदलते जाए, हमारे परिवारों के जीवन बदलते जाए, हम उन आवाजों को सुन सके, उन जरूरतों को सुन सके, उन पेन को सुन सके जो आज शायद हमारे चारों तरफ है या हमारे घर में पाया जाता है। तो जिस परिस्थिति में भी हम हो प्रभु जी, उस परिस्थिति में आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर, और हमें इस लायक बनाए कि हम आपकी आवाज को सुन सके प्रभु जी। हर एक चीज को प्रभु जी, सादा मान सम्मान प्रभु आप ही को देते हैं प्रभु जी। अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे।